सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, मगर केजरीवाल ने इस कहावत के मायने ही बदल दिए हैं। देखिए ना, उन्होंने हिंदुत्व का रास्ता अनंत काल पहले छोड़ चुकी कांग्रेस के साथ हाथ तो मिलाया, मगर उसका अंजाम क्या हुआ ये सबने देखा। फिर उन्होंने सोचा जरा हिंदुओं को लुभाया जाए, तो उन्होंने मंदिरों के पंडितों और ग्रंथियों के लिए एक योजना का ऐलान कर दिया। इस योजना को लॉन्च करने के लिए नौटंकी करने के लिए बेचारे मंदिर भी चले गए, मगर वहां के पुजारियों ने इन्हें ऐसा खदेड़ा कि केजरीवाल को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक नई योजना लॉन्च कर रहे हैं। कभी महिलाओं के लिए, कभी बुजुर्गों के लिए, कभी ऑटो चालकों के लिए, कभी झुग्गी बस्ती वालों के लिए, और अब मंदिर के पुजारियों और गुरुओं के लिए भी उन्होंने उनको लुभाने के लिए एक योजना लॉन्च कर दी, जिसका नाम पुजारी ग्रंथी सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत हर महीने पुजारी ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात कही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केजरीवाल जब इस योजना को लॉन्च करने के लिए कैनॉट प्लेस के एक प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर में पहुंचे, तो वहां के मंदिरों के पुजारियों ने केजरीवाल का खुला विरोध कर दिया। आप सोचिए, केजरीवाल ने खुद इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हमें ये पैसे नहीं चाहिए और केजरीवाल को यहां आने की जरूरत नहीं है। आप सुनिए इन पुजारियों ने क्या कुछ कहा। आज जब ये इन्होंने समझ लिया कि दिल्ली हमारे हाथ से निकल रही है, दिल्ली में ये हार रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है, तो एक लॉलीपॉप और इन्होंने समझा पकड़ा दिया। ये तो पैसा दे दे करके लोगों को जो है ना, जो गली कुची के जो लोग हैं उनको 100-200 रुपया दे दे करके ये रैली करवा लेते हैं। पैसे जितने भी इनको फंड आता है ना, ये तो बिल्कुल शराबियों वाला नीति कर दिया कि जिसके मतलब 2-4 बच्चे हो और जो शराबी नशेरी हो, उसके तो कोई मार्केटिंग के लिए भी पैसे नहीं देगा, और अगर देगा तो दारू शराब पी करके आ जाएगा। वही हाल इसमें है केजरीवाल जी में। ये जो 18,000 का भी है ना, सिर्फ लॉलीपॉप है। मंदिर के पुजारी कोई बहरूपिया के बहकावे में नहीं आएंगे। इस बार सनातन की सरकार बनने जा रही है, इसलिए ये बौखलाकर इधर उधर की, कभी 2100 रुपए महिला योजना, कभी कुछ, इसे तो केवल सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ आदेश नहीं है, मगर ये चुनावी रैली में सब अपना अलग अलग बयान बकते जा रहा है। सोचिए, जिनके लिए योजना लॉन्च की जा रही थी उन लोगों ने ही खुद सामने आकर साफ इनकार कर दिया कि हमें ये मुफ्त के पैसे नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। पुजारी ग्रंथ सम्मान निधि को लाने का मकसद, केजरीवाल का कहना है कि सदियों से इन लोगों को नजरअंदाज किया गया, इन लोगों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारी सरकार ने पुजारियों और ग्रंथियों के बारे में सोचा। आम आदमी पार्टी सरकार ऐसी पहली सरकार है जो ये ऐतिहासिक योजना लेकर आई। लेकिन आपको इसका एक दूसरा पहलू भी समझाते हैं। आम आदमी पार्टी इससे पहले इमामों के लिए भी इस तरह की योजना लेकर आ चुकी है, लेकिन जब केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को पैसे बांटने का कहा, तो दिल्ली के सभी इमाम केजरीवाल की आवाज के बाहर पहुंच गए। आप सोचिए क्यों? क्योंकि इन इमामों को कई महीनों से दिल्ली सरकार ने सैलरी नहीं दी है, कई महीनों से इन इमामों की तनख्वाह नहीं दी गई है। इसीलिए ये इमाम केजरीवाल के विरोध करने पहुंच गए। लेकिन केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल इन इमामों की सैलरी देने की बजाय एक के बाद एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। मतलब एक स्कीम इन लोगों से ठीक से चलाई नहीं जा रही है, लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल हर दूसरे दिन एक नई स्कीम लेकर आ जा रहे हैं। असल में दिल्ली सरकार कंगाल हो चुकी है। विकास के काम के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, लेकिन नई स्कीम ये लोग हर दिन लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का चुनावी जुमला है, और ये बात दिल्ली का हर एक नागरिक जान चुका है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।